फिर बात नहीं, चलो ध्यान देंगे। अन्नू ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपए में बेचा। अगर उसने इसे 400 रुपए में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर क्या होता है? नुकसान। चलिए दो बार में बेची है, एक है 400 और यहाँ पे सीपी है, और एक बार क्या है 480। ठीक, तो जो नुकसान हुआ है वो लाभ का क्या है? 1/3, यानी हानि बराबर लाभ का 1/3। तो हानि कितना हो गया? 1, और लाभ कितना हो गया? 3। यानी ये हानि जो है वो कितना है? 1 है, और ये लाभ कितना है? 3। तो टोटल 4 का वैल्यू कितना है? 80। 1 का वैल्यू कितना होगा? 20। यानी इसमें 20 जोड़ेंगे तो सीपी हमारा कितना है? 420। सीपी बराबर हो जाएगा हमारा 420। कल का वीडियो डाला गया था, जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आता है शुरू से एक एक वीडियो, सारा वीडियो डाला गया है, एक एक वीडियो देख के एक एक टाइप दोबारा तैयार कर ले। नहीं तैयार करना तो कोई बात नहीं, आपके यहाँ पढ़ेंगे तो अपने लिए पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो अपने लिए नहीं पढ़ेंगे। लड़कियां विशेष ध्यान दें। ठीक, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। 101। एक विद्यार्थी अपना फोन 5312 रुपए में बेचता है, जिस पर हानि उसी फोन को इतने रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ का 42.6/7% है। तो वह फोन किस दाम पर बेचेगी? उसे जितना शुरुआत में हानि हो रहा था उसका 2 गुना लाभ। बड़ा अच्छा राइट, ध्यान से देखिए, सब छोड़िए, मत लगाइए, नहीं लगेगा तो पता है। ये वाला ठीक है, देखते हैं। 5312 रुपए में बेचता है, ठीक है, 5312, और एक बार बेचता है उसको 5902 में बेचता है। और यहाँ पे क्या है? सीपी। कह रहा है जो हानि है, हानि बराबर लाभ का 42.6/7%। ठीक, तो हानि बराबर हो जाएगा लाभ का 3/7। निकालेंगे तो आएगा 3/7। ठीक, नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए, निकाल के दिखा दें। जिंदगी भर इसी को निकालिए आप। 42.6/7, 7 गुना 14, 6, 20, 300, 700 होगा, बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा? 3/7। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि हानि कितना है? 3, और लाभ कितना है? 7। तो आपका हानि जो है वो कितना है? 3 है, और लाभ कितना है? 7। तो 10 का वैल्यू आप देखेंगे, हटाएंगे तो 2 में 2 गया 0, और 10 में से गया 9, और 9 में से नहीं 8 में से 3 गया 590। ठीक है, एक का वैल्यू कितना होगा? 59। तो हमारा सीपी निकालने के लिए देखिए 3 का वैल्यू लेंगे। 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 और 27, 3 × 5 = 15, 2 17। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सीपी होगा, वो 5312 में 177 जोड़ने पर आएगा। 5312 में 177 जोड़, कितना हो गया? 9, 8, 4, 5। ये उसका सीपी है, लेकिन सीपी नहीं पूछा है। पूछ ये रहा है कि वह फोन किस
जिस दाम पर बेचेगी उसे जितना शुरुआत में हानि हो रहा था उसका 2 गुना क्या हो लाभ। तो हानि कितना हो रहा था 177 ये हो रहा था ना, तो लाभ कितना हो जाएगा 177 का दूना। 177 का क्या होगा दूना कितना होगा 214 354 और इस सीपी में 354 को जोड़ेंगे इसको तो जाएगा 9 4 13 लास्ट में 3 कई लोग के 8 5 13 1 14 43 दो लोगों में ठीक है और 4 3 7 1 8 843 किसमें 5 8 ये हो जाएगा वो है एसपी जिस पर वो बेचेगा लगा लीजिए। कल कहाँ थी रितिका छुट्टी कल कहाँ थी बच्चे आई थी कल कहाँ थी सपना आई थी सपना लव डेली आती कल आप कहाँ थी तबियत ठीक नहीं थी मैंने एक दिन गैप करके तबियत खराब हो गया फिर आपको लग रहा है कि दक्षिणी ध्रुव से या उत्तरी ध्रुव से आई हुई नहीं ठीक है वो अच्छा लग रहा है आराम से एक वस्तु को 3,450 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ इसी वस्तु को 3,120 रुपए में बेचने से हुई हानि से 20% अधिक है। यदि वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है लगाइए सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन। इस टाइप का सवाल किताब में बहुत कम दिया हुआ है तो ये 3 को जैसे बोल रहा है कि 3450 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ इसी वस्तु को 3120 रुपए में बेचने पर होने वाले हानि से कितना है 20% अधिक है। तो लाभ क्या है 6 है और हानि कितना है 5 यानी 20% अधिक है। ठीक तो 11 का वैल्यू कितना है 0 330 1 का वैल्यू कितना है 30 तो हम पहले सीपी निकाल लेते हैं। ठीक है तो 5 का वैल्यू हो जाएगा 150 और हमारा जो सीपी होगा वो कितना हो जाएगा हमारा सीपी जो होगा वो हो जाएगा आपका 3120 प्लस 150 ये हो जाएगा कितना 3200। अब इसको बेच कितने में रहे हैं 3858.6 तो बताइए यहाँ कितने का लाभ हुआ है बोलिए बता लीजिए ना 32 70.0 38 58.6 और 32 70 या 6 यहाँ 8 15 में 7 गया 8 6 में 7 में 2 गया 588.6 का लाभ हुआ है 3270। पूरे क्या करेंगे काटिए इसको देखिए कितना है 18 आएगा। चलिए इसको 0 से 0 काट दिए हैं ये हो जाएगा आपका 588/6/327। देखिए आप ऐसे समझिए ये तो आएगा नहीं क्योंकि 7 दिख रहा है कटेगा 3 से काट दीजिए 3 से काटेंगे 3 का 3 3 9 27 3 6 18 3 गुना 6 109। ठीक अब ये कटेगा 18 बार कितनी बार वो कटेगा 18 9 100
62 होगा। इसका आंसर आ जाएगा 18%। चलिए हेडिंग लिखिए बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार क्या होता है? अगर इसमें कोई दुकानदार हो तो वो बुरा नहीं मानेंगे। हम भी एक दुकानदार हैं, ठीक है, हमारी भी दुकान है, ठीक है, उसमें कोई बेईमानी नहीं होती है। आज 2 रुपये कम देंगे तो एक टेबलेट काट के रख लेंगे, सर है। बेईमान दुकानदार लिख के अब मेरे तरफ देखिए सब लोग। कहाँ थे विशाल? अरे काम मत करिए आप लोग, इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहा है, आप लोग क्यों नहीं सोचते? जब इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाते हैं तब आप लोग गायब होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि 100% में एक ही 2% लोग नौकरी पाते हैं? इसका कारण सिर्फ यही है कि वही 1-2% लोग नियम से पढ़ते हैं, अनुशासन में पढ़ते हैं। आप ये कभी मत सोचिए कि हम घूम भी लें, पढ़ भी लें, नाच भी लें, उन्हें बतिया भी लें और हम सक्सेस हो जाए, जबकि बचपन में कुछ नहीं किए। हम लोग बचपन में इतना मेहनत करके पढ़े, उसके बाद भी इतना समय लग गया। आप लोग तो पढ़े ही नहीं है बचपन में, तो क्या करेंगे? मेहनत तो करना पड़ेगा ना। और एक चीज और आपको बता दे रहे, हाई स्कूल इंटर में ज्यादा नंबर लाने से कुछ नहीं होता है। आज 2 साल मेहनत कर लेंगे तैयारी में, 1 साल मेहनत कर लेंगे, नौकरी लग जाएगा। कभी नहीं पढ़े हैं, 2 साल पढ़ लीजिए, नौकरी लग जाएगा। अब तो और आसान हो गया, जिनका मैथ कमजोर है उनके लिए तो बल्ले बल्ले हो गया। अब तो आपसे जीएस पढ़िए, नौकरी पाइए। सब में नहीं है तो यही तो दिक्कत है कि पढ़ना तो सब है। अब पहले क्या था, करंट पढ़ लेते थे, काम चल जाता था। अब उससे काम नहीं चलेगा यूपी में। आपको इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा, भूगोल भी पढ़ना पड़ेगा, संविधान भी पढ़ना पड़ेगा, बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। चलिए छोड़िए। बेईमान दुकानदार कब कब लाभ कमा सकता है? 2 बार 9 लाख कमा सकता है। जब कोई दुकानदार अपने थोक डीलर से सामान खरीदता है तो अधिक तौलवा कर लाभ कमा सकता है। मान लीजिए इसको लेना है 1 ग्राम, तो ले लेगा 1200 ग्राम, कहता बढ़ा के दे दीजिए, तो दुकानदार को लाभ हुआ कि नहीं हुआ? पहला लाभ वहां हुआ। दूसरा, अपने ग्राहक को सामान बेचते समय कम तौल कर लाभ कमा सकता है। ये चीज ज्यादा होता है। डीलर भले अधिक दे या न दे, लेकिन ये लोग अपने ग्राहक को दाढ़ी मार के कम देते हैं। ऐसे आप इधर उधर बतियाएंगे सब, और उसी में मार लेंगे 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम, उससे उनको क्या हो जाता है? लाभ। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको लिखिए पहले आप लोग जरूर। जल्दी लिखिए, थोड़ा इसमें पढ़ा दें, बड़ा ही मजेदार चीज है। ठीक, किताब के सभी साधारण प्रश्नों को हम देखे हैं और सारे विविध प्रश्नों को देखे हैं। कुछ मेरे द्वारा पढ़ाए गए टाइप से है और कुछ प्रेजेंस ऑफ माइंड से। तो लास्ट में हम साधारण और विविध को मिलाकर विविध पढ़ा देते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग लगाइए जो नहीं लग रहा, क्योंकि उसमें बहुत सारा सवाल होगी, आप लोग नहीं लगा पाएंगे। जिसके बाद प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा वो लगा लेगा, जिस पर बुद्धि नहीं रहेगी वो नहीं लगा पाएगा। तो नई बुद्धि है तो पहले बुद्धि को जागृत करिए।
प्रश्न लिखिए, प्रश्न लिखिए, 2-3 सवाल इसमें भी लगा लीजिए ताकि कल इसका समापन किया जा सके। एक बेईमान दुकानदार यह दावा करता है कि वह अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है। पहले लिखना बंद करिए और शुरू कीजिए। उसका कहना यह है कि हम जितने में खरीदे हैं उतने में ही क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक। लेकिन 1 किग्रा के स्थान पर केवल 800 ग्राम ही तौलता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? 20%। कई लोग का उत्तर है 20%, जो कि गलत है। ध्यान से समझिए। अब बीच मूल्य नहीं है, सुनिए। 1000 ग्राम माने 1 किग्रा हुआ ना, 1000 ग्राम का मूल्य जो है 1000 रुपया है, ऐसा मान लिए। मान लिया है कि 1 किलोग्राम का मूल्य कितना है, 1000। तो आपने खरीदा 1000 ग्राम और दुकानदार बेचा 800 ग्राम, ये है ना। आपने पैसा दिया, कितना पैसा दिया, 1000 रुपए, जबकि दुकानदार को कितने पैसे चाहिए? दुकानदार को पैसे चाहिए कितने, 800 रुपए। ये इतना चीज समझ में आ रहा है ना। हमको क्या मालूम है, हमको ये मालूम है हम 1 किलो खरीदे हैं और हम 1 किलो का कितना दे रहे हैं, 1000। लेकिन दुकानदार कितना बेचा है, 800। ये बात सिर्फ दुकानदार जानता है। और दुकानदार को कितना मिलना चाहिए, 800। लेकिन दुकानदार को मिला कितना, दुकानदार को पैसा मिला, कितना, 1000। दुकानदार को पैसा कितना मिला, 1000। अब आप बताइए, दुकानदार जितना सामान बेचा है उसका जो क्रय मूल्य है वो 800 रुपए में क्या हो गया, बैलेंस हो गया। दुकानदार तो 800 रुपए ही ना अपना खर्च किया है, लेकिन पाया कितना है, 1000। तो 1000 में से उसका क्या है, 800 उसका क्या है, क्रय मूल्य है, और बाकी 200 क्या है, लाभ। तो उसको लाभ कितना हुआ है, 200। कितने पर लाभ हुआ है, 800। तो यहां लिखना है, दुकानदार को 200 का लाभ हुआ है कितने पर, 800। पूरे 100 करेंगे, यहाँ से कट जाएगा और हो जाएगा कितना, 25% का। तो दुकानदार को कितना लाभ हुआ, 25%। उतारिए इसको, उतारिए, भी और तरीके समझा रहे हैं। इतना लिखना उतना नहीं है, थोड़ा समझने के लिए लिखा है। दोपहर वालों को छुट्टी करते हैं आज, इसे मन नहीं करा पाए। इसको मिटा रहे, ठीक है।
देखिए, एक फार्मूला होता था पहले, फार्मूला आपको इस तरह है, ठीक है। लाभ प्रतिशत बराबर तौल में कमी बटे गलत मान गुणे 100। ये बताइए, तौल में कमी कितना हुआ है? 200। और इस तरह से गलत तौल क्या है? 800। गुणे क्या हो जाएगा? 100। इसको करेंगे तो आ जाएगा कितना? 25%। लेकिन आपको इससे भी नहीं लगाना है, आपको लगाना है रेशियो से। देखिए, जब भी भार दिया हो, क्या दिया हो? भार दिया हो, तो लाभ के लिए कम से ज्यादा रखेंगे। कैसे रखेंगे? पहले कम रखेंगे, उसके बाद क्या रखेंगे? ज्यादा। कितना ग्राम तोला है? 800 ग्राम कम है। और कितना होना चाहिए? 1। कम से क्या रखेंगे? ज्यादा। काटेंगे, 4 संबंध क्या आ गया? 5। कितना लाभ हुआ है? 1 का लाभ हुआ है कितने पर? 4। कितना होता है? 25। ठीक, राइट। जब भी भार दिया होगा, क्या दिया होगा? भार। फर्स्ट का भार 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, जो भी दिया हो, तो भार में हमेशा कम से क्या रखेंगे? ज्यादा। अगर कम से ज्यादा नहीं रखेंगे तो लाभ नहीं दिखाएगा। और लाभ होता है, जब भी कोई कम तौलता है तो उसको क्या होता है? लाभ। तो लाभ हो इसीलिए कम से क्या रखते हैं? ज्यादा। दिमाग में बात चल रहा होगा, काहे कम से ज्यादा रखवा रहा है? उसको हानि होगा? उसको कभी हानि नहीं होगा। हानि कब होगा? जब वो उसमें और भी शर्तें जोड़े। जैसे वो हानि पर बेचने का दावा करता है और 1 किलो की जगह 1200 ग्राम तोलता है ना, तो ऐसी स्थिति आएगी, आगे कंडीशन आप देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बेईमान दुकानदार है तो उसको लाभ नहीं होगा। अब तक जो प्रश्न बने हैं वो लाभ के ज्यादा बने, फिर भी आगे अभी कंडीशन आएगा, देखिएगा। आगे बोला जाए, चलिए इस प्रश्न को लगाइए। एक बेईमान दुकानदार यह दावा करता है कि वह अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु वह 1.5 की ग्राहक के स्थान पर केवल 900 ग्राम ही तोलता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? बेईमान दुकानदार दावा करता है कि अपना सामान किस पे बेचता है? क्रय में। अब आप बताइए, 900 ग्राम तोलता है और इसको देना चाहिए कितना? 1500। ये 3 और ये 5, कितना लाभ तुम्हारा है? 2। कितने पर? 3। 66 से 2/3% लाभ कमाया है। दो कोई सवाल है। पूरा लाभ हानि आप पर भी है, कोई भी बड़े स्तर का सवाल बताइए। तो इसका कंसेप्ट क्लियर है, 2-2 लाइन में आप लगा रहे हैं। अब एसटी यादव को उठाइएगा, देखिए कितने लाइन में कई सवाल लगाया है। आगे बढ़े जाए, चले लगाइए। एक बेईमान दुकानदार यह दावा करता है कि वह अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, विक्रय नहीं, क्रय मूल्य पर बेचता है।
अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु वह 5% भार कम तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत है। सौ 19 की जगह कितना होना चाहिए? 1 की कमी हुई 19 पे कितना आएगा? 5.26%। क्या है? लाभ। आगे बढ़ा जाए, लगाइए इसको, देखिए इसके बाद ये है कि नहीं। बस 2 क्वेश्चन है, दोनों लगाइए। आपको क्या 175 ग्राम बेचता है, कितने पर? 1 काटिए इसको 25 से, कितना है? यह आ जाएगा 40 और यह आ जाएगा 35। 7 संबंधे 8। 1 का लाभ हुआ कितने पर? 14.28। यह 14 सही 2/7। ये सिंपल क्वेश्चन था इस पे। अब इसके बाद इसमें कंडीशन जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? कंडीशन। जैसे बोलेगा कि क्रय मूल्य पर नहीं बेच रहा है, 30% लाभ पर बेच रहा है या 20% हानि पर बेच रहा है, इतने की जगह इतना तोल रहा है, हो रहा है, और उसमें लाभ हानि, हानि लाभ और भी कंडीशन क्या करेगा? जोड़ेगा। उसमें और भी कंडीशन हो सकता है कि हम बेचते समय इतना छूट भी दे रहे हैं, तो सारा कंडीशन लगा के इसको हल किया जाएगा। अभी 1 दिन और इसमें लगेगा। ठीक है।